दोस्तों, हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम कभी न कभी खुद को अनलकी फील करते हैं। इसके पीछे की वजह बहुत ही मामूली होती है, जैसा कि बिजनेस में नुकसान हो जाना, मोहब्बत में धोखा खाना या फिर पढ़ाई में नंबर्स का कम आना। पर यकीन कीजिए, अगर आप दुनिया के इन 11 बदकिस्मत लोगों की स्टोरी सुनेंगे तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। रिसर्चेस वर्ल्ड के मौजूद नाज़रीन कराम, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए इन बदकिस्मत लोगों की जिंदगी की असल कहानी को एंजॉय करते हैं। नंबर 1, कॉस्टिस मित्सोटाकिस। स्पेन में एक छोटा सा गांव तकरीबन 250 लोगों पर मुश्तमिल है। इस गांव के तमाम लोगों ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और खुशकिस्मती से तमाम गांव वालों ने $950 मिलियन जितनी बड़ी रकम अपने नाम कर ली, जिसमें से $1,30,000 हर एक के हिस्से में आया। इस जैकपॉट से तमाम गांव वालों की जिंदगी ही बदल गई और उनमें से ज्यादातर किसान या फिर बेरोजगार थे। पर बदकिस्मती का आलम तो देखें कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स था जिसने लॉटरी नहीं खरीदी थी। इसका नाम कॉस्टिस मित्सोटाकिस था और ये शख्स इतनी भारी रकम से महरूम हो गया, पर इस शख्स को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और वो सारे गांव वालों को इनकी खुशकिस्मती पर मुबारकबाद देता हुआ नजर आया। नंबर 2, एन हॉडजिस। ये बात है 30 नवंबर 1954 की, जब एन हॉडजिस नामी औरत अमेरिका में मुकीम अपने घर पर आराम कर रही थी कि अचानक एक बड़ा सा आसमानी पत्थर आकर इसके ऊपर गिरा, जिससे इसके जिस्म का बड़ा हिस्सा जल गया। ये भी कहा जाता है कि एन हॉडजिस दुनिया की वो पहली खातून है जो कि किसी आसमानी चीज से टकराई थी। वाकई ये 1 in a million टाइप इंसिडेंट है। नंबर 3, सुतोमो यामागुची। दोस्तों, अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 मशहूर शहर जिसका नाम नागासाकी और हिरोशिमा था, इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। यामागुची नामी शख्स हिरोशिमा में किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से मौजूद था जब 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह 8:15 पर ये न्यूक्लियर अटैक हुआ। यामागुची को इस वाक़ये में मामूली सी चोटें आई और फिर इसने डिसाइड किया कि वो अपने घर नागासाकी वापस जाएगा, लिहाजा उसने ऐसा ही किया। पर जिस दिन वो नागासाकी पहुंचा, उस शहर में भी दूसरा न्यूक्लियर अटैक हो गया। इंटरनेट पर मौजूद लोग इसे दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यामागुची काफी खुशकिस्मत इंसान था, क्योंकि वो 2 न्यूक्लियर अटैक के बावजूद बच गया और दुनिया का वाहिद ऐसा शख्स बना जो कि 2 न्यूक्लियर अटैक होने के बावजूद जिंदा रहा। नंबर 4, रॉबर्ट टॉड लिंकोलन। ये शख्स यूएस प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकोलन का बेटा था और सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान भी यही था, क्योंकि अमेरिका में जब मुख्तलिफ औकात में 3 प्रेसिडेंट्स को मारा गया तो इस लम्हे ये शख्स इन तीनों के साथ था। 1888 में लिंकोलन वकालत की तालीम हासिल करके सेक्रेटरी ऑफ वॉर मुंतखब हुआ और एक ऑफिशियल ट्रिप की वजह से जेम्स गारफील्ड प्रेसिडेंट के साथ था कि अचानक इस प्रेसिडेंट को शूट कर दिया गया। पूरी 2 दहाई के बाद लिंकोलन के साथ फिर से ये मामला हुआ और इस वक्त लिंकोलन विलियम प्रेसिडेंट के साथ था। महज सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसके फादर प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकोलन को कत्ल किया गया तो इस वक्त भी टॉड लिंकोलन अपने फादर के साथ था। नंबर 5, वॉयलेट जोसेफ। ये खातून तारीख में मौजूद 2 मशहूर तबाहकुन शिप्स जो कि 1912 और 1916 में डूबे थे, जिसे दुनिया टाइटैनिक और ब्रिटेनिक के नाम से जानती है, इन दोनों ही शिप्स पर मौजूद थी। ये खातून दोनों ही वाकयात में बच गई थी। न सिर्फ ये, बल्कि RMS ओलंपिक नामी शिप जब ब्रिटिश वारशिप से टकराया था, इस वक्त भी ये औरत इस शिप पर मौजूद थी और वो खुशकिस्मती से दोनों ही वाकयात में सरवाइव कर गई और इसके बाद भी वो काफी साल तक जिंदा रही और 84 की एज में 1971 में इंतकाल कर गई। नंबर 6, जैसन एंड जेनी लॉर्सन। दोस्तों, जैसन एंड जेनी लॉर्सन एक अंग्रेज कपल था। इनकी छुट्टियों का वक्त वाकई इनके लिए बुरी यादें छोड़ गया। हुआ कुछ यूँ कि इस कपल ने डिसाइड किया कि वो न्यूयॉर्क वेकेशंस पर जाएंगे। जिस वक्त 9/11 का वाकया हुआ, उस वक्त ये कपल न्यूयॉर्क में ही मौजूद था। इस वाकये के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जिंदगी में कभी भी न्यूयॉर्क छुट्टियों पर नहीं जाएंगे, लिहाजा 2005 में उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया।
जब ये कपल अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे थे तो इस वक्त लंदन में जेरे जमीन खुदकुश हमला हुआ। फिर 2008 में इन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया और वहां भी 26 नवंबर 2008 को दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 160 लोग मारे गए थे। इस कपल की किस्मत वाकई हैरान कुन है। हम उम्मीद करते हैं कि बदकिस्मती के ये दोनों बादशाह और मलका अब किसी दूसरे शहर न जाएं। नंबर 7, फ्रैंक सेलिक। ये शख्स दुनिया में वो वाहिद इंसान है जिसने मौत को 7 मरतबा धोखा दिया है। 1962 में फ्रैंक सेलिक ट्रेन में सफर कर रहा था कि अचानक ट्रेन बर्फ के दरिया से टकरा गई और 17 लोग मारे गए, पर फ्रैंक को मामूली सी खराशी आई। अगले साल फ्रैंक हवाई जहाज में सफर कर रहा था कि अचानक कॉकपिट उड़ गया जिससे फ्रैंक जहाज से बाहर निकल गया। अगरचा 19 लोग मारे गए थे लेकिन फ्रैंक को मामूली सी चोटें आई क्योंकि वो घास के ढेर में जा गिरा। 1971 में फ्रैंक बस हादसे में बाल बाल बच गया। 1966 में पेट्रोल पंप पर इसकी गाड़ी आग की लपेट में आ गई पर फ्रैंक फरार होने में कामयाब हो गया। 1971 में फिर से एक बार इसकी कार को आग लग गई और फिर से फ्रैंक मामूली सी चोटों के बाद बच गया। 1995 में फ्रैंक को सिटी बस ने टक्कर मार दी। 1996 में फ्रैंक की गाड़ी खाई में जा गिरी और इसकी कार 300 फीट तक नीचे गिर गई और मौजजाती तौर पर फ्रैंक दरख्त पर लटक गया और बच गया। इन तमाम खौफनाक हादसात के बाद फ्रैंक ने $10 लाख की लॉटरी जीती। वाकई फ्रैंक की किस्मत हैरान कुन है। वो सैयारे पर बेक वक्त खुशकिस्मत और बदकिस्मत आदमियों के तौर पर देखा जाता है। नंबर 8, रॉय सुलेमान। 1942 से 1977 तक रॉय सुलेमान तकरीबन 7 बार मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली की जद में आता रहा और खुशकिस्मती से हमेशा बच जाया करता था। रॉय सुलेमान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस शख्स के तौर पर लिखा गया है जो कि सबसे ज्यादा आसमानी बिजली से टकराया और बच गया। आखिरकार 1983 में इसने 71 साल की उम्र में खुद को सिर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। नंबर 9, जेन रॉजर्स। इस औरत को दुनिया की सबसे बदनसीब औरत होने का एजाज हासिल है। जेन एक बार जहाज से पानी में गिर गई, 2 बार आसमानी बिजली से टकराई, चमगादड़ के हमले में भी फंस गई, डाकुओं ने भी हमला किया और इन सब के बाद इसके शौहर ने इसे इतना मारा पीटा कि वो मरते मरते बची। इन सब के बाद जेन से पूछा गया कि क्या इसे मौत से डर लगता है तो इसने बेहद सादगी से जवाब दिया कि इसे मरना नहीं डराता बल्कि जीते जी मरते रहना ज्यादा डराता है। नंबर 10, रोजमैन। दोस्तों, जब एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब और स्टीव वॉजनिक अपनी 20s की एज में थे तो उन्हें रियल बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लिहाजा उन्होंने 40 साल के रोजमैन नामी शख्स को कंपनी का 3rd को-फाउंडर बनाया जो कि एप्पल को इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन से मुतालिक हेल्प प्रोवाइड करता था। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान भी होंगे कि रोजमैन ही वो शख्स था जिसने एप्पल कंपनी का मशहूर ज़माना लोगो डिजाइन किया था। इवन इसी रोजमैन ने पहली बार एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा, कंपनी में हर फर्द का रोल डिफाइन किया और शेयर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसके मुताबिक रोजमैन का एप्पल कंपनी में शेयर 10% का था और बाकी 45% स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक को मिला। लिहाजा एप्पल कंपनी की किस्मत खुलने से 12 दिन पहले ही रोजमैन ने इत्तेफाकी तौर पर कंपनी को खैरबाद कर दिया था क्योंकि वो समझते थे कि इनके आइडिया की इस कंपनी में कोई वक़्त नहीं और ये कंपनी यंग और एनर्जेटिक लोगों के लिए है। ऐसा माना जाता है कि अगर रोजमैन अब भी एप्पल कंपनी का हिस्सा होते तो इन्हें 100 बिलियन का मुनाफा होता। रोजमैन का कहना है कि इन्हें एप्पल कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि इसी कंपनी ने ही स्टीव जॉब और स्टीव वॉजनिक को बिलियनियर बना दिया। रोजमैन के पास मिलियनियर बनने का दूसरा मौका भी था क्योंकि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एप्पल के लिए लिखा था वो 2011 की नीलामी में $1.5 मिलियन का बिका, लेकिन बदकिस्मती से रोजमैन ने अपने ही हाथों से लिखे हुए डॉक्यूमेंट को 1990 में महज सिर्फ $500 में पहले ही बेच चुके थे। लिहाजा रोजमैन ने दोबारा करोड़पति होने का चांस गवा दिया और यूं वो एक बदकिस्मत इंसान के तौर पर देखे जाते हैं। नंबर 11, एंटोनियो म्यूकी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि टेलीफोन किसने इजाद किया था तो यकीनन आप ग्राहम बेल का ही नाम लेंगे। 100 सालों से हमारी निसाबी किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है।
पर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि टेलीफोन का असल इन्वेंटर ग्राहम बेल नहीं था, बल्कि एंटोनियो म्यूकी नामी शख्स था। 1830 से पहले एंटोनियो ने ये डिस्कवर किया था कि साउंड वेव्स को कॉपर वायर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाया जा सकता है। इसके बाद 1850 में एंटोनियो म्यूकी न्यूयॉर्क सिटी अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हो गए। बदकिस्मती से इनकी वाइफ पैरालाइज हो गई। अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस टेलीफोन बनाया, जो कि इनके घर से वर्कशॉप तक कांटेक्ट कराता था। और 1860s में इस चीज को उन्होंने पब्लिकली भी डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग प्रेस ने इन्हें ज्यादा कवरेज नहीं दी। एक हादसे में एंटोनियो म्यूकी बुरी तरह झुलस गए और इनकी फाइनेंशियल मुश्किलात शुरू हो गई। इनके तमाम प्रोटोटाइप इनकी वाइफ ने $6 में फरोख्त किए और इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो इस इन्वेंशन को पेटेंट कराएं। लिहाजा उन्होंने $10 अदा किए ताकि इनकी ये इन्वेंशन टेम्परेरी तौर पर पेटेंट हो जाए। ग्राहम बेल असल में एंटोनियो म्यूकी के साथ इनकी लैब शेयर किया करते थे और ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन इन्वेंशन को पेटेंट करवा लिया और इसके बाद एंटोनियो म्यूकी ने ग्राहम बेल पर केस कर दिया। 1889 में एंटोनियो म्यूकी एक्सपायर हो गए और ये केस इनकी मौत के साथ ही खत्म हो गया और आखिरकार ग्राहम बेल को ही टेलीफोन का इन्वेंटर समझा जाने लगा। दोस्तों, आपकी राय में इन तमाम रियल लाइफ स्टोरीज में सबसे ज्यादा अनलकीस्ट पर्सन कौन था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारी काविशों का सिला चैनल को सब्सक्राइब करके दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यूं ही दिलचस्प मालूमात का तसलसल जारी रखा जा सके।